उम्मीदवार से सरकार बनने तक और सरकार बनने से आज तक हिमाचल की महिला शक्ति की आस इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के रूप में बस कुछ दूरी पर ही नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता कर इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रदेश की युवा से प्रौढ़ होती हर महिला के लिए मासिक 1500 रुपए अगले वित्त वर्ष यानी 31 मार्च को खत्म होते वित्त वर्ष के बाद देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा उनकी ओर से बजट के रिप्लाई के दौरान की जानी थी, लेकिन उन्होंने शोर के बीच इस घोषणा को करना सही नहीं समझा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश की करीब 5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार इसमें हर महीने करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव से पहले यह कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं से इसके लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे और 1 अप्रैल से ही यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि तकरीबन 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में थी और 14 महीने के कार्यकाल में उस प्रकार की आर्थिक स्थितियों पर हमने नियंत्रण पाया। जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हो और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की लायबिलिटीज हो, उसके बाद दिन प्रतिदिन का खर्चा करने की जिस प्रदेश के पास धन ना हो, अपनी नीतियों के द्वारा अपने कार्यक्रम के द्वारा हमने इस आर्थिक समस्या का सामना किया। उसके बाद प्रदेश में फिर आपदा आई। आपदा के बाद कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि इतिहास की इतनी बड़ी आपदा हमारे जीवन काल में हमें देखने को मिलेगी। तकरीबन 4,000 घर पूर्णतः नष्ट हो गए और 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए। उन परिवारों को बसाने की जरूरत थी। पाई पाई जोड़कर जिस परिवार ने एक घर बनाया होता है, उन घरों को बसाने की जरूरत थी और हमारी सरकार ने उन घरों को बसाने के लिए और जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर थे उस नुकसान का जायजा लिया और हमने नियमों में परिवर्तन किया, कानून बदल दिया उन परिवारों की सहायता करने के लिए। यही नहीं, जब हमारी सरकार बनी हमने उसमें कुछ गारंटियों का वादा किया था। उसमें पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर थी कि हम अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाएंगे और हमने पहली कैबिनेट में वो करके दिखाया। कई बार देखा गया राजनीतिक क्षेत्र में सब चीजें 5 वर्ष के भीतर में की जानी होती है और 5 वर्ष के भीतर में की जाने के लिए हमें जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए चुनकर भेजा गया। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। वो गारंटी बार बार, क्योंकि विधानसभा के सत्र के समय जब मैंने बजट का रिप्लाई देना था उस समय इसकी घोषणा करनी थी, लेकिन हो हल्ला के बीच में वो घोषणा करना मैंने उचित नहीं समझा। आज हम जो हमारी बेटियां 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है और उनके जीवन भर तक जब तक वो इस संसार में रहेगी 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1,500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। इस गारंटी को हमने लागू करने का निर्णय लिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते थे गारंटियों का क्या हुआ। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक गारंटी प्रदेश की नारी शक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु
प्रति माह रुपया 1500 सम्मान राशि प्रदान करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमने प्रथम चरण में जिला लाहौल स्पीति की बहनों को इस सम्मान राशि का हकदार बना दिया है। इस कड़ी में एक कदम आगे बढ़कर हमने प्रदेश की लगभग 2,45,000 बहनें व माताएं जो रुपया 1100 व 1150 प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रही थी को भी रुपया 1500 प्रति माह पेंशन 1 फरवरी 2024 से प्रदान कर दी गई है। इस योजना का नामकरण इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रदेश की बहनों के प्रति हमारी संवेदनशीलता दर्शाता है। इस वचन पूर्ति हेतु हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। मैं इस योजना को जिला लाहौल स्पीति के बाद पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवार सीधे जुड़ेंगे। इस योजना द्वारा हम प्रत्येक परिवार से 18 से 60 आयु वर्ग की बहनों को अगले वित्त वर्ष से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रदान करने का वचन दे रहे हैं। ये गारंटी हमने दी थी और आज हम इस गारंटी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही मुझे कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।